तो पिलाने मु मोर यूट्यूब चैनल को तुम मानक स्वागत करुच्ची। चैनल टे प्रथम थर पर आसी चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। आज आम षष्ठ श्रेणी भूगोल बहीर प्रथम अध्याय पृथ्वी और सौरजगतर समस्त प्रश्न उत्तर करवा। षष्ठ श्रेणी साहित्य इंग्राजी इतिहास और हिंदी समस्त प्रश्न उत्तर कर दि जाइए। जो देखा चाह तुम मैंने जाई देखिपार। तो चलो आम यही भिडियो को आरंभ करवा। तो प्रश्न नंबर 1 रे देछि निम्नलिखित प्रश्नगुड़िकर उत्तर गोटे किंबा दुईटी वाक्य लेख। करे देछि सौरजगत कहले कण बुझ। उत्तर लिखब सूर्यंक ठारू उत्पन्न होई शून्य रे घूरी बुलुथुवा 8टी ग्रह, 3टी वामन ग्रह, अनेक उपग्रह, ग्रहाणुपुंज, असंख्य उल्का और धूमकेतु को नहीं सूर्य सहित गठित होइतिवा परिवार को सौरजगत कहा जाए। प्रश्न नंबर ख द्रुतक्रम रे सौरजगत रे ग्रहगुड़िकर नाम लेख। उत्तर द्रुतक्रम रे सौरजगतर थिबा ग्रहगुड़िकर नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो यही ग्रहगुड़िक क्रम अनुसार अच्छा। प्रथम बुध ग्रह अच्छी, तापर शुक्र अच्छी, तापर तृतीय नंबर में पृथ्वी अच्छी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून भली ग्रह माने अच्छा। प्रश्न नंबर घ। प्रश्न नंबर ग घर देखी पृथ्वी को कहीं अद्वितीय ग्रह कह जाए। पृथ्वी को कहीं अद्वितीय ग्रह बोली कह जाए। उत्तर हो पृथ्वी को एक अद्वितीय ग्रह बोली कह जाए कारण पृथ्वी पृष्ठर अधिक गरम बा ठंडा अनुभूत हुए ना। कहीं प्रथम कारणटी है पृथ्वीर अधिक गरम बा ठंडा अनुभूत हुए ना। एथिरे वायु, जल और अन्य उपादान रही पृष्ठरे जीव जगतर सृष्टि हो पारिछि और यह विभिन्न प्रकार जीवजंतु और वृक्षलता मानकर आश्रयस्थली होइछि। पृथ्वी विभिन्न पशुपक्षी और जीवजंतु मानकर आश्रयस्थली होइछि। प्रश्न नंबर घ घर देखी आमे सब बेले चंद्रर गोटे पार्श्व देखु कहीं तुम जितेले भी आकाश को देखब सेठारे चंद्रर गोटे पार्श्व दिशि थाए तो सेटा कहीं गोटे पार्श्व देखा जाए और गोटे पार्श्व देखा जाए नहीं। उत्तर हो चंद्र निज अक्ष चारिपटे घूरिया एवं पृथ्वी चारिपटे परिक्रमा करने प्राय 27 दिन 8 घंटा समय निए। तो से निजर चारिपटे घूरिया और पृथ्वी चारिपटे घूरिया से समय निए 27 दिन 8 घंटा समय नहीं थाए। तेणु यार आवर्तन और परिक्रमण समय प्राय समान होइतिबारु आमे सब बेले चंद्रर गोटे पार्श्व देखि थाउ। तो तार आवर्तन और परिक्रमण समय समान होता है तेणु आमे सब बेले तार गोटे पार्श्व को देखि थाउ। प्रश्न नंबर 1 विश्व ब्रह्मांड काहाकु नै गठित। उत्तर अनेक छायापथ, निहारिका बा नक्षत्रपुंज, तारका बा नक्षत्र, ग्रह, ग्रहाणुपुंज, उपग्रह, उल्का, धूमकेतु इत्यादि को नहीं विश्व ब्रह्मांड गठित। क्या को नहीं निहारिका, छायापथ, नक्षत्रपुंज, तारका बा नक्षत्र, ग्रह बा ग्रहाणुपुंज, उपग्रह, उल्का, धूमकेतु इत्यादि को नहीं विश्व ब्रह्मांड गठित होइछि। प्रश्न नंबर 6 उपग्रह काहाकु कहा जाए। उपग्रह काहाकु कहा जाए। उत्तर निजस्व आलोक नथिबा स्थिर आलोक देउथुबा जो ज्योतिष गुड़िक कौनसी ग्रह चारिपटे परिक्रमा करथांती से गुड़िक उपग्रह कहा जाए। उपग्रह क्या कहा जाए जो ग्रहर निजस्व आलोक न थाए और से स्थिर अवस्था रही थाए और ज्योतिष गुड़िक कौन ग्रह चारिपटे परिक्रमा करथांती ताहाको उपग्रह कहा जाए। चंद्र पृथ्वीर एक उपग्रह। चंद्र होछि गोटे उपग्रह। प्रश्न नंबर 6 सप्तर्षि मंडल साहाय्य तुमे ध्रुव तारार अवस्थान किपरि निर्णय करि परिबो। सप्तर्षि मंडल साहाय्य तुमे ध्रुव तारार अवस्थान किपरि निर्णय करि परिबो। उत्तर सप्तर्षि मंडल मध्यरु पुलह और क्रतु नक्षत्र दुईटी को एक काल्पनिक रेखार जुग करी व्रत दिगर उत्तर को बढ़ाइले ताहा जो उज्ज्वल तारका पाखरे पहुँचब ताहा हेउछि ध्रुव तारा। तो सप्तर्षि मंडल मध्यरु पुलह और क्रतु नक्षत्र दुईटी को तार काल्पनिक रेखार जुग करी उत्तर दिग को गले से जो रेखाटी जो काल्पनिक रेखाटी जो ठारे पहुँचब ताहा जो उज्ज्वल तारका पाखरे पहुँचब ताहा हेउछि ध्रुव तारा। प्रश्न नंबर ज चंद्र पृष्ठ क्यों क्यों पदार्थ गठित। चंद्र आम देखीचे से क्यों क्यों पदार्थ गठित होइछि जेपरि पहाड़, माटी, धूली और पत्थर तैयारी होता है सेपरि चंद्र क्यों पदार्थ तैयारी होता है। उत्तर लिखब
ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ ଅନେକ ଶିଳା ଓ ସୁପ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି, ଗହ୍ୱର ପର୍ବତ ଓ ଧୂସର ବର୍ଷର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକା ରାଶିକୁ ନେଇ ଗଠିତ। କାହାକୁ ନେଇ? ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ ଅନେକ ଶିଳାକୁ ନେଇ, ସୁପ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି, ଗହ୍ୱର ପର୍ବତ ଓ ଧୂସର ବର୍ଷର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକା ରାଶିକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଝ ଗ୍ରହଣପୁଞ୍ଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ସୌରଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପିଣ୍ଡ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜର କକ୍ଷପଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣପୁଞ୍ଜ କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ସୌରଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପିଣ୍ଡକୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନିଜର କକ୍ଷପଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣପୁଞ୍ଜ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବୃହତ ଗ୍ରହର ବିଭାଜନିତ ଭଗ୍ନ ଅଂଶ ସମୂହ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସେଟା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଗ୍ରହର ଭଗ୍ନ ଅଂଶ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ସେଇଟା ଆକାଶରେ ଭାସମାନ ହୋଇ ରହିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ନିୟରେ ଦେଇଛି ଛାୟାପଥ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଛାୟାପଥ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ? ଶୀତଦିନେ ଆକାଶରେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାବରେ ରହି ଧଳା ଦିଶୁଥିବା ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକପଥ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଶୀତଦିନେ କ'ଣ ଥାଏ? ଆକାଶରେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାବରେ ଧଳା ଦିଶୁଥିବା ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକପଥ ଦେଖାଯାଏ ଯାହା ଅସଂଖ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜ ବା ନିହାରିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତାହାକୁ ଛାୟାପଥ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2ରେ ଦେଇଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କହିଦେଇଛି ଉଲ୍କା ଡେସ୍କରେ ଗଠିତ କେଉଁଥିରେ? ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଧୂମକେତୁର ସଲ୍ଫାଇଡ଼୍ରେ। ଉଲ୍କା ଧୂମକେତୁର ସଲ୍ଫାଇଡ଼୍ରେ ଗଠିତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ ଆମ ସୌରଜଗତ ଡେସ୍କ ଛାୟାପଥରେ ଅବସ୍ଥିତ। କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆମ ସୌରଜଗତ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଛାୟାପଥରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ ଦୂରତା ଅନୁସାରେ ଡେସ୍କ ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିକଟତମ। ତ ଦୂରତା ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଗ୍ରହଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବହୁତ ନିକଟରେ ଅଛି ବା ପାଖରେ ଅଛି? ଉତ୍ତର ଯିବ ବୁଧ। ଦୂରତା ଅନୁସାରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିକଟତମ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘରେ ଦେଇଛି ପୃଥିବୀର ଡେସ୍କଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ରହିଛି କେତୋଟି? ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ 1ଟି। ପୃଥିବୀର 1ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ରହିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଡେସ୍କ ଗ୍ରହକୁ ସୌରଜଗତରୁ ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ଗ୍ରହକୁ? ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ପ୍ଲୁଟୋ। ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ପ୍ଲୁଟୋ ଗ୍ରହକୁ ସୌରଜଗତରୁ ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ବାକ୍ୟରେ ପାସ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କ ଦେଇଛି ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ନିଜର ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ରହିଛି। ଏହା ହୋଇଯିବ ପାସ୍ କାରଣ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ନିଜର ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର କକ୍ଷପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତାକାର। ଏହା ଭୁଲ ହେବ ହେଲା। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର କକ୍ଷପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତାକାର ନଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ ଗ୍ରହମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଯିବ ପାସ୍। ଗ୍ରହମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚାରିପାଖରେ ସେମାନେ ପରିକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ଘୂରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘରେ ଦେଇଛି ୟୁରେନସ୍ ଗ୍ରହର ପରିକ୍ରମଣା ସମୟ 48 ବର୍ଷ। ଏଇଟା ହୋଇଯିବ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ। ୟୁରେନସ୍ ଗ୍ରହର ପରିକ୍ରମଣା ସମୟ 48 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଫେଲ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥିବୀ ତଥା ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ ପରିକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପୃଥିବୀ ତଥା ଓ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ ପରିକ୍ରମଣ ତାର ଚାରିପାଖରେ ଘୂରିଥାନ୍ତି। ଏହା ପାସ୍ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4ରେ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିରୂପଣ କର। ଏଠାରେ ଦେଇଛି ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ର। ତ ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଚାଲ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ଦେଇଛି ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ନଥାଏ। ତ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ନିଜର ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ନଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ସ୍ଥିର ଆଲୋକ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ସ୍ଥିର ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର ହେଲା ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ନକ୍ଷତ୍ର। ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ଥାଏ। ତ ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ନିଜର ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକର ନିଜର ଆଲୋକ ଥିବାରୁ ସର୍ବଦା ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତୁମେ ରାତିରେ ଆକାଶରେ ଅନାଇବ ଯେଉଁ ତାରାଗୁଡ଼ିକ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ନକ୍ଷତ୍ର। ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ରହିଥାଏ। ଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହ। ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାନ୍ତି।
तो नक्षत्र गुड़िक मध्य सेपरी निर्दिष्ट दूरता न थाए। प्रश्न नंबर ख खरे देसी प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह मध्य पार्थक्य कौन। उत्तर लिखिब प्राकृतिक उपग्रह गुड़िक सूर्य उत्पत्ति होता है। कृत्रिम उपग्रह मनुष्य द्वारा तैयारी करा जाता है और कृत्रिम उपग्रह गुड़िक कौन मनुष्य द्वारा तैयारी करा जाता है, मनुष्य द्वारा सृष्टि करा जाता है। जोर देछि एही उपग्रह गुड़िक सर्वदा निज अक्ष चारिपटे आवर्तन और ग्रह चारिपाखे परिक्रमण करने सह सूर्य चारिपटे घूरी था। तो प्राकृतिक उपग्रह गुड़िक कौन सर्वदा निजर चारिपटे घूरवा सहित घूरी था और ता सहित अन्यर ग्रह चारिपटे सूर्यर चारिपटे घूरी था। सह सूर्य चारिपटे घूरी था। कृत्रिम उपग्रह गुड़िक विश्व ब्रह्मांड विषय तथ्य संग्रह पर रॉकेट साहाय्य प्रेरण करा जाई पृथ्वी ऊर्ध्वर निजस्व कक्ष पथारे स्थापित होता है और कृत्रिम उपग्रह ग्रह गुड़िक कौन मनुष्य पठाई थाए और ता कौन पठाई जाए से विश्व ब्रह्मांड विषय तथ्य संग्रह करने पठाई जाए और से क्यों थाए ऊर्ध्वस्थ निजस्व कक्ष पथारे स्थापित होता है। प्राकृतिक उपग्रह गुड़िक आवर्तन और परिक्रमण एक निर्दिष्ट समय मध्य होता है। तो जो गुड़िक प्राकृतिक ग्रह था से गुड़िक कौन निर्दिष्ट आवर्तन समय मध्य होता है। एमानकर निर्दिष्ट आवर्तन और परिक्रमण समय थाए। तो प्राकृतिक ग्रह गुड़िकर निर्दिष्ट आवर्तन और परिक्रमण समय थाए। चंद्र पृथ्वीर एक प्राकृतिक ग्रह अटे। चंद्र होछि एक पृथ्वीर प्राकृतिक ग्रह। इनसाट IRS इत्यादि कृत्रिम उपग्रह जहाँ तथ्य संग्रहण पर पठा जाए। एवं जीवा प्रश्न नंबर ग को। प्रश्न नंबर ग रे देछि नक्षत्र और निहारिका। नक्षत्र और निहारिका मध्य पार्थक्य दर्शाओ। उत्तर हो रात्रि में मिंजी मिंजी देखा जाउथबा महाजगतिक पिंड गुड़ी को नक्षत्र कह जाए। नक्षत्र क्या कह जाए प्रश्न राशि लिखिब रात्रि में मिंजी मिंजी देखा जाउथबा महाजगतिक पिंड गुड़ी को नक्षत्र कह जाए। सूर्य एक नक्षत्र किए सूर्य एक नक्षत्र अटे। नक्षत्र मानकर बा नक्षत्र पुंजर समष्टि को निहारिका कह जाए। निहारिका क्या कह जाए नक्षत्र मानकर समष्टि को निहारिका कह जाए। निहारिका असंख्य सूर्य सृष्टि होता है। तो निहारिका कौन असंख्य सूर्य सृष्टि होता है। भिडियोटी केमती लगा कमेंट निश्चय कहवा और लाइक करने सहित सब्सक्राइब करदेव।